महेंद्रगढ़ में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अपने फार्म हाउस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और जनता का समर्थन कांग्रेस के पक्ष में है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में पुरजोर से लगने का आह्वान किया और कहा कि भाजपा के 10 वर्षों के शासन से जनता त्रस्त हो चुकी है। रावदान सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य किया जाएगा। देखिए, कार्यकर्ता मैसेज था, एक कार्यकर्ता सम्मेलन जो भाई लोगों के प्यार ने जिसको रैली में तब्दील कर दिया। मैं समझता हूं कि ये इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा में एक बदलाव की लहर चली हुई है और आज सैकड़ों लोगों ने भिन्न भिन्न पार्टियां छोड़ के, चाहे वो बीजेपी हो, जेजेपी हो, इल्लो हो, इंडिपेंडेंट हो, उन्होंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की। सबसे पहले तो उन सारे भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने आज कांग्रेस में आस्था रखी है, और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रही। और यहाँ लोगों की सोच एक ही थी कि इस बदलाव के अंदर दक्षिणी हरियाणा किसी तरह से भी पीछे नहीं रहेगा और जो बदलाव के अंदर सत्ता स्थापित होगी उसमें अपने हक और अधिकार की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। सर, जिस तरह चुनाव आयोग ने जो वोटिंग की डेट है वो सरकारी तो इसे किस नजर से देखते हैं? क्या देखिए, मैं समझता हूँ उनकी परिस्थितियाँ क्या रही हैं ये तो चुनाव आयोग बता सकता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 1 तारीख को जिन्होंने वोट डालना था वो 5 तारीख को और ताकत के साथ में वोट डालेगा कांग्रेस के पक्ष, और इसका कांग्रेस को निश्चित तौर पे फायदा होगा। कांग्रेस की जो लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी? देखिए, प्रक्रिया जारी है और मैं समझता हूँ अगले 3 दिन के अंदर, शायद 2 चरणों में दें, कोई न कोई फैसला मंथन के बाद निश्चित तौर पर 3-4 तारीख 5 तारीख तक आएगा। बीजेपी में जो टिकटों को लेकर काफी घमासान बताया जा रहा है और अमित शाह ने भी अपना दौरा कर दिया, तो किस तरह से देखते हैं बीजेपी में टिकटों को लेकर? देखिए, उन्होंने अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की। J&K की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें पहले 44 आदमी का नाम था, वो कैंसिल कर दी गई। फिर 15 आदमी का नाम आया, उसमें भी उनका आपस में मनमुटाव सबके सामने नजर आया। इस बात से बीजेपी निश्चित तौर पे चिंतित है कि उनके टिकट आवंटन के सिस्टम से मतदाता और वहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो संतुष्ट नहीं है। वही परिस्थिति हरियाणा के अंदर भी नजर आ रही है, वरना तो उनकी सीईसी की मीटिंग संपन्न हुए आज 4 दिन हो चुके और ये कह रहे थे कि अगले दिन सुबह ही घोषित कर दी जाएंगी। अभी तक लोगों के दिल और दिमाग पर असमंजस बनाया हुआ है और उनको हार सुनिश्चित नजर आ रही है। मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर कांग्रेस का बहुत भारी बहुमत के साथ में सत्ता स्थापित करने का प्रोग्राम है। भारतीय जनता पार्टी चाहे टिकट आज दे या 4 दिन बाद दे, उससे कोई फर्क नहीं। किन मुद्दों को लेकर जनता? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। हमारा बेरोजगार, वैसे हिंदुस्तान दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा देश, जहाँ 65% युवा है, और हरियाणा एक टाइम था नंबर 1 कांग्रेस राज में रोजगार में था, आज वो नंबर 1 बेरोजगारी में। इसलिए जो सबसे बड़ी बेरोजगारी की लंबी लाइन है, उस बात को लेकर युवाओं में आक्रोश है। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, सरकार आते ही जो खाली पद है उनकी भर्ती की जाएगी। उसके बाद जो आम आदमी महंगाई से पीड़ित है, इस पे विचार किया जाएगा, और उसके बाद प्रदेश के विकास के ऊपर बात लेकर के, ताकि आम आदमी का शांतिमय जीवन और अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए साधन जुटा सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। देखिए, कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया है कि आने वाले समय के अंदर सब लोग बड़े उत्साहित हैं कि पहली बात तो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, लोग पूर्ण तौर पे सोच रहे हैं और समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो नीति के साथ जुड़कर
और नीति के साथ जुड़कर लोगों को ये भरोसा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उनकी बदौलत, क्योंकि जिस तरीके की उनकी प्यार और प्रेम मेरे पिताजी के साथ है और क्षेत्र की जनता के साथ है, क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछली बार लाए थे और अनेकों ऐसे विकास के कार्य करे थे। इस बार पूरे भरोसे के साथ हम लोगों को बता रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी सबसे बड़ी जरूरत IMT खुडाना को इन 5 साल के अंदर हम लोग स्थापित कर कंपनियां यहाँ सेटअप कर फिर जनता के अंदर जाके 2029 में मतदान के लिए रिक्वेस्ट करें। जिस तरह आप लगातार युवाओं से मिल रहे हैं, युवाओं को किस तरह की परेशानियां हैं? देखिए, पिछले दिन उन्होंने एक बेरोजगार बारात निकाली। देखिए, आज के दिन की सबसे बड़ी सच्चाई इस बात की है कि हमारे क्षेत्र की पढ़ी लिखी प्रतिभाशाली युवा आज दर दर की ठोकरें खाने में मजबूर है। आज सबसे बड़ी परेशानी आपकी और हमारी जो है वो इस बात की है कि हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं है। सरकारी नौकरियां भूल जाइए, प्राइवेट नौकरियां नहीं है। और सबसे बड़ी अगर ब्रेन ड्रेन की, जो हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन की, पढ़े लिखे प्रतिभाशाली युवाओं को जो रोजगार के अवसर न मिले तो मजबूरन होके वो लोग आज जिस तरीके से अंडर एम्प्लॉय होते 4th क्लास के अंदर लगने में मजबूर हैं, वो सबसे बड़ा इस चीज का एग्जाम्पल है। आज मैंने अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक साथी था, मैंने उससे पूछा, वो मेरे ट्रांसफर कराने के लिए आया। मैं तू तो पढ़ा लिखा खूब है, कहते जी 4th क्लास में लगाऊं। MSc केमिस्ट्री करा वो बच्चा जो कि कहीं टीचर लगने के योग्य था, मजबूरन पानी पकड़ाने की नौकरी लगने में मजबूर है। तो इस सरकार की विफलता इससे ज्यादा नहीं दिख सकती। हमें पूरा विश्वास है, युवाओं ने मन में ठान ली है कि पुराने पूर्व के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो सरकार थी, उस सरकार को एक बार फिर 2024 के अंदर लेकर आएंगे, जनता और युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई करेंगे। प्रदेश में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? प्रदेश के अंदर 100% आप मान सकते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मेरा पूरा भरोसा है कि हम लोग पूरी बचपन में कोई सुना करते थे कि भाई ताऊ देवीलाल की किसी जमाने के अंदर हवा चली थी, उससे फालतू हवा आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आज जनता समझ चुकी है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है।